पैकअप कर लेना। सामान हम समेट लेते हैं ना, कहीं जाना हो तो सूटकेस में जो जो चाहिए सामान भर लेते हैं। जो नहीं चाहिए, आजकल तो लिमिट रहती है, अगर आपको फ्लाइट से जाना है कहीं तो भाई इतनी किलो आप ले जा सकते हैं। तो आप ध्यान से सोचेंगे कौन सा काम का नहीं है, कौन सा काम का है, किस पर्पस के लिए हम जा रहे हैं, वहाँ क्या क्या लगेगा हमें, तो उस अनुसार समेटने में ये एक ध्यान देना पड़ता है कि क्या मुझे चाहिए और क्या नहीं। माना एक डिसीजन भी चाहिए होता है। कितना भी आपको पसंद हो, ये भी ड्रेस अच्छी लगती है, वो भी ड्रेस अच्छी लगती है, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, चलेगा नहीं। आपको एक लिमिट तक डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं, ये नहीं और ये हाँ, ये सामान हाँ, ये सामान ना। स्पष्टता होनी चाहिए। और जो ना मना ना, उसको रख दो, एक तरफ कर दो, और जो हाँ वो डाल दो। तो जब आप सामान समेट लेते हैं तो फिर कहीं पे भी यात्रा करना बहुत आसान हो जाता है। सामान हमने पैक करके रखा हुआ है, और पैक करके रखा है तो उसके बाद फिर कोई कहेगा कि ये काम कर लो, वो कर लो, तो ठीक है हम कर रहे हैं, पर सामान मेरा सूटकेस पैक किया हुआ है, तो मन में निश्चिंत रहते हैं कि हाँ ठीक है, जब समय आएगा निकलने का हम निकल जाएंगे, क्योंकि मेरा सामान पैक किया हुआ। अगर पैक किया हुआ ना हो, भले हम कुछ काम नहीं कर रहे लेकिन सामान पैक किया हुआ नहीं है, तो बैठे बैठे भी चिंता होती रहेगी, हाँ ये सामान नहीं पैक किया है, सामान नहीं पैक किया है, करना है। कोई फ़ोन भी करेगा, हाँ फ़ोन पे बात तो कर रही हूँ लेकिन ना मेरा सामान पैक करने का बाकी है। वही 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 बार बार टक 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 बुद्धि में बजता रहेगा, निश्चिंतता नहीं होगी। कहीं अगर बाहर जाना पड़ जाए तो कहेंगे मुझे जल्दी जाना है, क्यों, सामान पैक नहीं किया हुआ है। पैक किया होगा तो हाँ ठीक है, पैक्ड है, कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे आराम से। तो पैक करने के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट शक्ति और जुड़ी है, जो एक और गुण जुड़ा हुआ है, वो है निश्चिंतता। अब ये तो है सामान को पैक करने की बात। आप कहेंगे ये कौन सी आध्यात्मिक शक्ति है, पर हाँ ये हमारी एक आंतरिक शक्ति है, पैक करना। आंतरिक शक्ति कैसे है कि सबसे पहले तो हमें अपने विचारों को पैक करना आता है। सामान को पैक करना जैसे जरूरी, अब कई लोग होते सामान पैक करके रखते हैं, मतलब घर के अंदर भी सामान व्यवस्थित रखते हैं। सब चीज आप देखो जगह पे है, जो चीज जिस जगह पे होनी चाहिए। हाँ, सभी यहाँ पर अनुभवी बैठे हैं, आप सभी बैठे हैं, गृहिणियाँ हैं। आपको मालूम है कि घर में हर चीज स्थान पे हो तो उस घर में काम करना कितना अच्छा लगता है, उस घर में रहना कितना अच्छा लगता है। क्यों, हर चीज ठीक स्थान पे है। तो ठीक स्थान पे होना ये भी एक प्रकार की पैकिंग होती है। काम पूरा हो गया, वापस जगह पे रखो, फिर जहाँ से चाहिए निकाला, फिर वापस रखो। तो इस प्रकार से जैसे वस्तुओं का है, ऐसे हमारे विचारों में भी होता है कि हमें पैकिंग करना पड़ता है कभी कभी थॉट्स को। थॉट्स को कैसे पैक करना, कौन सी यात्रा में हमें जाना है जहाँ पर हमें अपने विचारों को पैक करके लेके जाना है कोई ऐसी यात्रा, कोई ऐसी जर्नी है? मन की यात्रा, ठीक है। एक हो गया मेडिटेशन। मेडिटेशन में आपको रोज यात्रा करनी होती है। मन हमारा यात्रा करके जाता है, परमात्मा के पास यात्रा करता है मन। तो क्या इस यात्रा के लिए कोई पैकिंग की जरूरत नहीं है? हमने पहले ही बताया, पैकिंग माना अननेसेसरी सामान आउट, नेसेसरी सामान इन, ये होती है पैकिंग। सब कुछ इन वो पैकिंग नहीं होता है, अननेसेसरी आउट, नेसेसरी इन। तो उस यात्रा में जाने के लिए परमात्मा को याद करना है, मन वहां पहुंचे, उसके लिए भी जरूरी है अननेसेसरी थॉट्स आउट, नेसेसरी थॉट्स इन। जो मेरे सहायक विचार हैं जो मुझे वहां लेके जाएंगे, उन विचारों को मैं रखूं, बाकियों को हटाती जाऊं।
इस यात्रा में भी हल्के नहीं होंगे तो यात्रा कर नहीं पाएंगे। भारी भरकम बैग लेकर कोई भी यात्रा करे तो उसको दिक्कत तो होनी है ना। तो हमारे पास भी बहुत बैगेज रहता है, सारा दिन बैगेज लिए घूमते हैं, एक्स्ट्रा बैगेज। जितना एक्स्ट्रा बैगेज होगा याद रहे वो उतनी फाइन देना पड़ेगा। जितना एक्स्ट्रा बैगेज उतना, आजकल तो बहुत फाइन देना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है ना। फाइन देना किसको पसंद है? खुशी होती है फाइन देकर किसी को? नहीं। तो इसीलिए उस यात्रा में हम हर रोज इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस, क्योंकि फाइनली एक दिन आएगा जब हमें फाइनल यात्रा करनी होगी, होगा ना, वो दिन भी आएगा। तो ये जो हमने रोज प्रैक्टिस की हुई है मेडिटेशन में मन से यात्रा करने की, ये बहुत काम आएगी उस दिन जब फाइनली हम हल्के होकर, हमने प्रैक्टिस की हुई है क्या लेना है क्या छोड़ना है, आराम से छोड़ के और जो लेना है वो लेके जाएंगे। तो वहाँ जाने के लिए परमात्मा का घर है परम धाम, आपने तो सुन लिया है, कई दिनों से आप सुन रहे हैं। परम धाम है सूर्य चंद्र तारों से पार, इतना वो दूर का देश है। वहाँ पर इस दुनिया के फॉरेन गुड्स नहीं जाते हैं, इस दुनिया के गुड्स फॉरेन गुड्स हैं, वो है हमारा स्वदेश। तो इस दुनिया के फॉरेन गुड्स क्या? माटी, माटी से बना हुआ शरीर और इस शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं वो वहां पर नहीं जाएंगे। तो क्या जाएगा? मैं आत्मा जाऊंगी। मैं आत्मा जो क्वालिटीज लेके आई थी वही क्वालिटीज लेके जा सकती हूँ। मैंने जो जो चीजें यहाँ से उठाई हैं, जो क्वालिटीज कहो या जो एक्सपीरियंसेस कहो या जो उल्टी सुल्टी चीजें मैंने यहाँ से उठाई हैं, जो आदतें, वो आदतें मेरे साथ जाएंगी वहाँ? जाएंगे नहीं। तो पैकिंग में हमको सेपरेट करना पड़ेगा, ना ना ये जाएगा नहीं, इसको छोड़ना पड़ेगा, ये कस्टम ड्यूटी लग जाएगी इसमें, इसको हटाओ। बैंड है ये, वहाँ बैंड, इसको हटाओ। तो ये है पैकिंग। तो ये पैकिंग क्या है कि ऐसे नहीं एक बार कर लिया बस, आपको बार बार चेक करते रहना पड़ेगा कि ये मेरी पैकिंग ठीक हो रही है, ये थॉट जो मेरे मन में आया ये सही है, अवेयर होना होगा बहुत। तो ये समेटने की शक्ति, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, समेटने की प्रैक्टिस। अभी ये थोड़ा सा हाथ ऐसे कीजिए, स्ट्रेच कीजिए और फिर समेट लीजिए, स्ट्रेच कीजिए, समेट लीजिए, टाइट, बढ़ा लीजिए, स्ट्रेच, टाइट। कैसा लग रहा है? करते रहिए जैसे मैं कर रही हूँ। कैसा लग रहा है? हाँ, समेटने में एफर्ट लगता है ना, फिर खोलने में भी एफर्ट लगता है, फिर समेटने में एफर्ट लगता है, फिर खोलने में। अभी हम करें तो थोड़ा थोड़ा दुखने लग गया होगा हाथ, है ना, इतनी देर करके। ये एक्सरसाइज है, लेकिन ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अभी हमने सुना था कि ये आप एक्सरसाइज अगर रेगुलर करते हैं, जो बुजुर्ग भी है ना लोग, हाँ, ज़्यादा शरीर से हिल नहीं सकते हैं, तो ये एक्सरसाइज किया करें। Welcome to OUD. Let's change the world. अभी आपने ये एक्सरसाइज की तो दर्द होने लगा, लेकिन अगर आप रेगुलरली करते हैं तो ये मसल्स आपके स्ट्रेंथन हो जाते हैं, इतनी जल्दी दर्द नहीं करेंगे, प्रैक्टिस हो गई आपको, है ना। तो इसी तरह से हमें मन की भी प्रैक्टिस करनी। समेट लो, मैं देखो समेट के हम कहाँ तक आ गए? मैं एक बिंदु आत्मा, ये शरीर मैं नहीं, मैं एक बिंदु रूप आत्मा हूँ, मेरा घर परम धाम है, मेरे पिता परम पिता है। बस मैं उनके पास बहुत शांति से, प्रेम से उनके धाम में जा रही हूँ। ये हो गई प्रैक्टिस। देह से कनेक्टेड सारी बातें तो यहाँ छूट गई, मैं जा रही हूँ वहाँ परम धाम में। थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करने में शुरू में एफर्ट लगता है, जैसे ये स्ट्रेच है ना,
थोड़ा सा एफर्ट लगता है, बार बार कैसे मैं सोचूं मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। पर ये करते रहिए, मैं आत्मा हूँ। फिर वापस आइए अपने कर्म में, हेलो आप कैसे हैं, हाँ ओम शांति, दूसरों को देख रहे हैं। फिर वापस याद किया मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे एक दिन जाना है। फिर ओम शांति, अब कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, फिर आ जाओ मैं आत्मा। तो ये बार बार प्रैक्टिस, ये बहुत स्ट्रेंथ देने वाली प्रैक्टिस है। देखो आपको सुनने में लगेगा कि कितनी सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, एक प्रकाशमय बिंदु हूँ, एक प्रकाश पुंज हूँ, यहाँ पे मस्तक में विराजमान हूँ, शरीर को चलाने वाली सत्ता हूँ। इतना सा याद करना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ये छोटी सी बात बहुत बहुत शक्ति देने वाली है। ये छोटी सी प्रैक्टिस बहुत ताकत देने वाली प्रैक्टिस है। हमारे मन को ये फ्लेक्सिबल बना देती है, हमारे मन की स्ट्रेंथ को, जिसको एकाग्रता की शक्ति कहते हैं, वो एकाग्रता की शक्ति हमें दिलाने वाली है। अगर आप चाहें, आप अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएं कि बीच बीच में प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ, मैं एक बिंदु हूँ। जब बैठते हैं ना पढ़ाई पढ़ने के लिए, उस समय खास किताब खोले, 1 मिनट के लिए साइलेंस में, मैं एक ज्योति बिंदु हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं चैतन्य ज्योति शक्ति हूँ, मैं यहाँ मस्तक के बीच में विराजमान हूँ, मेरा असली घर परम धाम है। ये थॉट्स, इसको कहते हैं सोल कॉन्शियस, आत्मा अभिमानी होना, मैं कौन हूँ उसकी स्थिति में आना। तो जो नॉर्मली हम रहते हैं ना, मैं फलानी हूँ, मेरा ये नाम है, ये काम है, ये एड्रेस है, ये जाति है, ये भाषा है, मैं गुजराती हूँ, मैं जो भी बंगाली हूँ ना, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, बिंदु स्वरूप। बीच बीच में ये प्रैक्टिस जो है बहुत हल्का करने वाली, बहुत एनर्जी देने वाली। देखिए एक कहानी छोटी सी सुनी थी मैंने, वैसे तो एक ईगल की कहानी तो आपको मैंने सुनाई थी, पर ये दूसरी कहानी है। तो इसलिए बताया, पहली शक्ति है समेटने की शक्ति। चारों तरफ जो हमारा ध्यान फैला हुआ रहता है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं बाह्य मुखता। हमारा ध्यान बाहर मुखी बहुत होता है। कई लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं, एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, मना हाँ सबसे बात करना आता है हमको, सबके साथ घुल मिल के रहते हैं। वो एक ध्यान अपने भीतर की ओर हो, अवेयर हो, जो मैं कौन हूँ। मुख मना ध्यान भी होता है। आपका मुख कहाँ है, मना आपका ध्यान कहाँ है। तो अंतर की तरफ जिसका ध्यान है, अर्थात आत्मा की तरफ जिसका ध्यान है, वो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेगा, अननेसेसरीली बातें नहीं करेगा, अननेसेसरी अपनी एनर्जी बाहर वेस्ट नहीं करेगा, उसकी एनर्जी अपने ऊपर फोकस्ड है। तो ये समेटने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। जो वहाँ लेके जाने नहीं फालतू बातें, वो हम उठाएं क्यों, हम अपने पास जमा क्यों करें। पहले जमा करो, फिर उसको खाली करने की कोशिश करो। पहले कचरा लाओ, फिर उसको साफ करो। नहीं, तो ये ध्यान हमारा रहता है जब हम समेटने की शक्ति को धारण करते हैं। और ये कंसंट्रेशन पावर है। तो इसलिए जिसने ये प्रैक्टिस कर ली कि अपने थॉट्स को जब चाहे तब हम समेट लें, तो वो जब चाहे जिस काम में जितने समय के लिए चाहे अपने विचारों को लगाना, उतने ही समय के लिए अपना विचार उस काम में लगाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक काम पूरा हो गया, अभी दूसरा काम शुरू करना है, लेकिन बार बार मेरा ध्यान जा रहा है वो काम, उसमें ये रह गया, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, पूरा हो गया, उसका वक्त समाप्त हो गया। अभी जो मेरे हाथ में है मैं उसकी तरफ पूरा ध्यान दे पाऊँ, तो ये समेटने की शक्ति है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत आवश्यक है और जिसको हम कहते हैं परमार्थ में भी बहुत आवश्यक है, आपके आध्यात्मिक पुरुषार्थ के लिए भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, पैकअप हो गया। अभी चलते हैं दूसरे शक्ति की ओर।